हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसकी पहली पाठ योजना का नाम है नए शब्दों के अर्थ और वाक्य। बच्चों, इसमें संसाधन के रूप में हमें शब्दकोश और एक शब्द कार्ड चाहिए और मुख्य शब्द हैं आविष्कार और नेत्रहीन। बच्चों, जब घने मेघ आसमान में छाते, हम पंखों को फैलाकर नाचते, रंग बिरंगे पंख हमारे, लोगों को हम इनसे लुभाते। तो बताओ कौन है हम? इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? और पहेली में आए शब्द लुभाते का क्या अर्थ हो सकता है? इस पहेली का उत्तर है मोर। पहेली में आए शब्द लुभाते का अर्थ हो सकता है कि आकर्षित करना। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़कर नए शब्दों के अर्थ जानकर उनसे वाक्य बनाएंगे। इसके लिए आप लोग समूह में जो आपके पास कार्ड होंगे उसमें 6 नए शब्दों को लिखेंगे। पाठ साहसी लुई ब्रेल को बचपन में लुई ब्रेल से लेकर हमने एक आँख की रोशनी चली गई तक पढ़ना है। उसमें से कठिन शब्द और उसका अर्थ वाक्य बनाकर लिखना है। तो अपने समूह में पाठ का आपने फिर बाकी भाग भी पढ़ना होगा और पाठ को पढ़ने के दौरान जितने भी नए शब्द उसमें आए होंगे उनके नीचे रेखा खींचनी है। उनमें से किन्हीं 6 नए शब्दों को चुनकर दिए गए कार्ड पर लिखना होगा। वाक्यों के आधार पर और शब्दकोश की सहायता से उन शब्दों के अर्थों को समझें और फिर उन शब्दों से एक एक नया वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि पाठ को पढ़ते हुए आपने किन किन नए शब्दों की पहचान की। उन शब्दों के अर्थ समझकर आपने कौन कौन से वाक्य बनाए। कोई 2 कठिन शब्द और उनसे बने वाक्य बताइए। तो यहाँ देखिए, सबसे नीचे है, सबसे ऊपर देखिए कि आविष्कार, नेत्रहीन। गांव में लोगों ने एक आविष्कार किया है। नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। तो इस नए शब्द से एक वाक्य भी बनाया गया, एक एक। बच्चों, अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि पाठ में आए नए शब्दों को जानने और उनका अर्थ समझने के लिए हम क्या करते हैं। अर्थ को समझकर हम उनसे नया वाक्य क्यों बनाते हैं। तो इसमें देखिए नीचे नंबर 1 है कि सबसे पहले कठिन शब्दों की पहचान की। उन शब्दों के पहले और उनके बाद में आए वाक्यों को दोबारा पढ़कर हम उन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। नए शब्द का अर्थ जानने के लिए हम शब्दकोश की भी सहायता ले सकते हैं। फिर हम उन शब्दों से कोई अन्य सरल वाक्य बनाते हैं जिससे हम उनके अर्थ को और आसानी से समझ सकें। इसी में तीसरा प्रश्न है कि रोशनी शब्द का अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हुए 2 अलग अलग वाक्य बनाइए। तो सबसे नीचे देखिए, हम ज्ञान से जग में रोशनी फैला सकते हैं। हम दीपक की रोशनी से अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.1 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 7 के उत्तर लिखेंगे। और इस चार्ट की आप सहायता ले सकते हैं कि नए शब्दों के अर्थ और वाक्य, पाठ में आए नए शब्दों की पहचान करना, नए शब्दों के पहले आने वाले शब्दों और बाद में आने वाले शब्दों और वाक्यों से अर्थ का अनुमान लगाना, उन शब्दों से सरल वाक्यों को बनाना। और इन प्रश्नों के उत्तर फिर से हम यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए पाठ योजना 2, जिसका नाम है घटनाओं में समानता।
इसमें हम संसाधन के रूप में हरे और लाल रंग के कार्ड लेंगे और मुख्य शब्द होंगे घटनाओं और समानताओं में अंतर। इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी में आई 2 अलग अलग घटनाओं की समानताओं और अंतर के बारे में लिख पाएंगे। बच्चों, आज समाचार पत्र में 2 अलग अलग खबरें आई थीं। एक खबर में विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया, जहां बच्चों ने बहुत से पेड़ लगाए। वहीं दूसरी खबर में एक कॉलोनी में वन महोत्सव मनाया गया, जहां कॉलोनी के हर परिवार ने एक पेड़ लगाया। तो बताइए, दोनों खबरों में आपको क्या बात समान और क्या बात अलग लगी? इन दोनों ही खबरों में समान था कि वन महोत्सव मनाया गया और पेड़ लगाए गए। दोनों में अंतर ये था कि वन महोत्सव अलग अलग स्थान पर मनाया गया। एक खबर में बच्चों ने पौधे लगाए और दूसरे में लोगों ने मिलकर पौधे लगाए। तो बच्चों, आज हम कहानी में आई 2 अलग अलग घटनाओं की समानताओं और अंतर के बारे में लिखेंगे। इसके लिए आप अपने साथी के साथ मिलकर पिछले पाठ प्रतापी भरत में आई राक्षस और शेर की घटनाओं को पढ़कर उनमें तुलना कीजिए। अपने साथी के साथ दोनों घटनाओं की पहचान करें। हरे रंग के कार्ड पर दोनों घटनाओं में आई समानताओं को लिखें और लाल रंग के कार्ड पर दोनों घटनाओं में आए अंतर को लिखें। आप इस चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न यह है कि पाठ प्रतापी भरत में आई राक्षस और शेर की घटनाओं में कौन कौन सी समानताएं थीं, उनमें क्या अंतर था? तो इसमें देखिए उत्तर, पॉइंट नंबर 1 कि राक्षस और शेर की घटनाओं में समानताएं थी कि दोनों घटनाओं में भरत ने अपनी बहादुरी और निडरता से राक्षसों और शेर जैसे खतरनाक जानवरों का मुकाबला किया। और अंतर यह था कि पहली घटना में हमने पढ़ा कि बचपन में भरत भयानक राक्षसों को एक ही बार में हरा देता था। दूसरी घटना में बालक भरत जंगल में बिना डरे खेल खेल में शेर के दांतों को गिनता था। इसी में दूसरा प्रश्न है कि कहानी में आई 2 अलग अलग घटनाओं की तुलना करते हुए उनकी समानताओं और अंतर को कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें पहले तो हम कहानी में आई अलग अलग घटनाओं को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उन दोनों घटनाओं में आए पात्रों, स्थानों और घटना की मुख्य बातों को पहचानते हैं। फिर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उन दोनों घटनाओं में आए पात्रों, स्थानों और मुख्य बातों में कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें अलग अलग हैं। इसी में देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि उच्च स्तरीय विश्लेषण पाठ प्रतापी भरत में आई इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसका लास्ट है उत्तर, पॉइंट नंबर 3 कि पाठ प्रतापी भरत में आई इन दोनों घटनाओं में से मुझे शेर वाली घटना सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें भरत अपने साहस का परिचय देते हुए शेर के दांतों को गिन रहा था। तो इसमें आप कोई भी बता सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.2 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8 के उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने उत्तर दोबारा पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्दों से वाक्य लिखना। तो इसमें हम कार्ड पर शब्द जाल में लिखे जाने वाले शब्द होंगे बस, आग, जल, जग, जार, सेब, नाई, कला, इच्छा, किनारा, फल, आम, रात्रि, कमल, राजा, निर्धन, नदी, सरल, अग्नि, सांप, कष्ट, उजाला,
तट कठिन, पीड़ा, निशा खेल, चाहत गोल, जवाब गरीब, रेखा कागज, नृप नोट, कल। और शब्द जाल बनाने के लिए कार्य में दिए गए शब्द जाल की सहायता लेंगे हम लोग। मुख्य शब्द हैं शब्द जाल और वृक्ष। इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग पर्यायवाची शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। जैसे मेरे घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ है। अब वह वृक्ष बहुत हरा भरा सा लग रहा है। उस तरु के अमरूद खाने में बहुत मीठे हैं। तो मैंने ऐसे कौन कौन से शब्द बोले जिनके अर्थ एक जैसे हैं? इस वाक्य में वृक्ष, पेड़ और तरु इन सब के अर्थ एक ही हैं। तो आज हम पर्यायवाची शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये शब्द जाल है, यानी ये सारे शब्द लिखे हुए हैं जो मैंने पहले बोले थे। और आपके पास कार्ड पर लिखे शब्दों का एक शब्द जाल है। उस शब्द जाल को ध्यान से पढ़ना है आपने, और मैं एक एक करके शब्द बोलूँगी। आप शब्द जाल में से उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर बताएंगे। उसके बाद शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द से एक एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है? तो एक एक करके शब्द जाल में से शब्द बोलूँगी और आप उसके पर्यायवाची ढूंढेंगे और वाक्य बनाएंगे। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है कि आपने कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों को शब्द जाल में से छांटा, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए कौन कौन से वाक्य बनाए। तो यहाँ पे इसका उत्तर अब बाद में पढ़ लेना कि आग, अग्नि, रात्रि, निशा, चाहत, इच्छा, पीड़ा, कष्ट, निर्धन, गरीब, किनारा, तट। वाक्य, एक दुकान में अचानक आग लग गई। यज्ञ में अग्नि को जलाया जाता है। तो हमने दोनों ही शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य में। दूसरा प्रश्न है कि शब्दों के पर्यायवाची जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कैसे और क्यों करते हैं? वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर है कि हम शब्दों के अर्थ समझकर उनके समान अर्थ वाले शब्दों को पहचानते हैं। फिर उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उनसे वाक्य बनाते हैं। बार बार शब्दों को दोहराने से बचने के लिए हम वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से वाक्यों में रोचकता आती है। इसी में तीसरा प्रश्न है कि वाक्यों के अलावा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो वाक्यों के अलावा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम अनुच्छेद या कहानी में भी कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद किसी न किसी विषय पर आधारित होता है, जैसे सुबह की सैर। तब हम अनुच्छेद को लिखते समय बार बार सुबह शब्द का प्रयोग न करते हुए सवेरा, प्रभात और प्रातःकालीन जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे अनुच्छेद सुनने में अच्छा लगे और हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से भी बच जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। और अपने कार्य के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चार्ट की सहायता ले सकते हैं और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे उनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पात्रों की समानताएं। इसमें संसाधन के रूप में A4 आकार का कागज चाहिए और मुख्य शब्द है असाधारण और परिस्थिति। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग 2 कहानियों में से जानकारी छांटकर उनके मुख्य पात्रों की समानताओं के बारे में लिख पाएंगे।
बच्चों अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताएं जिनकी आपके साथ व्यवहार में कुछ समानताएं हो, यानी उनका व्यवहार और आपका व्यवहार एक जैसा हो। तो हम और क्या बता सकते हैं कि मैं और मेरा दोस्त फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, है ना। इसके जैसे ही आप लोगों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं। तो आज हम दो कहानियों प्रतापी भरत और साहसी लुई ब्रेल में से जानकारी छांटकर उनके मुख्य पात्रों की समानताओं के बारे में लिखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि बोर्ड पर बनी तालिका को A4 आकार के कागज पर बनाएंगे। फिर साथी के साथ प्रतापी भरत और साहसी लुई ब्रेल की कहानियों में आए मुख्य पात्रों को पहचानेंगे। उन दोनों पात्रों के स्वभाव, उनके गुणों, उनकी रुचियों और आदि के बारे में जानकारी छांटते हुए उनकी समानताओं के बारे में तालिका में लिखेंगे। साथ ही यह भी लिखें कि दोनों कहानियों में आई किन घटनाओं से आपको पात्रों के बारे में यह जानकारी मिली। और आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं कि दो कहानियों के पात्रों की समानताएं, इसमें आपको पात्रों का स्वभाव बताना है, पात्रों की विशेषताएं, पात्रों द्वारा किए गए कार्य और पात्रों की रुचियां और पसंद। तो इस तरह से आप चार्ट की सहायता लेकर अपना कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि दोनों कहानियों के मुख्य पात्र कौन कौन थे। आपने दोनों कहानियों के मुख्य पात्रों की कौन कौन सी समानताओं के बारे में लिखा। तो दोनों कहानियों के मुख्य पात्र भरत और लुई ब्रेल थे। भरत और लुई दोनों बहुत साहसी और निडर थे। भरत खतरनाक शेरों, हाथियों और भेड़ियों को काबू में कर सकता था और राक्षसों से लड़ सकता था। वहीं दूसरी ओर लुई भी असाधारण बालिका थी। उसने साहस से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इसी में दूसरा प्रश्न है कि दो अलग अलग कहानियों के पात्रों की तुलना करते हुए उनके बीच की समानताओं को हम किस किस आधार पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो अलग अलग कहानियों में आए पात्रों के बारे में दी गई जानकारी और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझते हैं और सोचते हैं कि वे दोनों पात्र किस प्रकार से एक दूसरे के समान और अलग हैं। उन दोनों पात्रों के स्वभाव, उनकी रुचियों और पसंद नापसंद, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार निकाला। इसी में तीसरा प्रश्न है कि दोनों पाठों में से कौन सा पात्र आपको अधिक पसंद है और क्यों। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को भरत पसंद आए अधिक, क्योंकि भरत अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी ताकत के बल पर राक्षसों का सामना करता है और खतरनाक जंगली जानवरों को भी आसानी से अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है लुई ब्रेल पसंद आए, जिनकी आंखें ना होने के बावजूद ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई कर सकती है। तो इसमें भी आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, तो उत्तर भी उसी प्रकार होगा। तो बच्चों इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.4 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। थैंक यू।